नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आज हम सुनने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना सुजलाम सुफलाम। तो अब चलते हैं हम रचना की ओर और सुनते हैं सुजलाम सुफलाम। तो सुनना प्रारंभ करें। सावन का महीना है, 7 दिन बीत गए हैं और आसमान से धरती पर गिरी हुई बूंदों की गिनती की जाए तो 50-60 से अधिक नहीं निकल सकती। मगर सर्वहारा में प्राण शक्ति दुर्दम होती है। पाक के लाडले पौधे सूख रहे हैं, पर इन 50-60 बूंदों और बादलों की छाया से ही उपेक्षित आवारा घास फूट निकली है। सूखी बदरंग धरती पर जगह जगह हरी घास के चप्पे आ गए हैं, जैसे विरागी के फटे वस्त्र पर किसी रस प्रवीणा भक्तिन ने रंगीन पैबंद लगा दिए हों। ये कजरी गाने के दिन है। चौपालों में आल्हा गाने का मौसम है। ये झमाझम वर्षा के दिन है। मोर के नाचने के और मेढक के टर्राने के दिन है। पर कहीं इस साल सावन का उल्लास नहीं है। एक बेशर्म मेढक कल रात टर्रा रहा था। 50 जूते खाकर जो दांत निपोरता रहता है, उस निर्लज्ज जैसा। विरहीन का क्या होता होगा? रोने तक की सुविधा बादलों ने इस साल छीन ली। विरहीन के आंगन में हर बूंद जलते पेट्रोल सी पड़ती थी। इस वर्ष तो तन का ताप ही इतना जबरदस्त है कि मन की आग शर्मा गई है। हम रोज आसमान निहारते हैं। सिर पर से सफेद मटमैले काले बादल निकल जाते हैं। खूब उमड़ते घुमड़ते हैं। खूब बिजली चमकती है, पर बेबर से निकल जाते हैं। इतनी गर्जन, उमड़न, घुमड़न और गिनी गिनाई 4 बूंदे, जैसे बेवफा का वायदा, जैसे निर्बल का गुस्सा, जैसे बधे कुत्ते का भौंकना, जैसे मूर्ख का वेद पाठ। पड़ोसिन वृद्धा कह रही थी, हो न हो किसी ने जरूर पानी धरती में गाड़ दिया है। करोड़ों आदमी पानी चाहते हैं और एक कोई नहीं चाहता, इसलिए वर्षा रुक गई। करोड़ों यूनिट भलाई पर 1 यूनिट बुराई की विजय पर कब से हम विश्वास कर रहे हैं। अभिशाप में क्या हमारा वरदान से भी अधिक विश्वास है? मेरा एक मित्र 2-3 घंटे मेरे साथ बैठकर बादल निहारता है। बिन बरसे सिर पर से निकल जाने वाले इन जल पुंजों को हम बड़ी हविस से देखते हैं। कल मित्र देखते देखते बोला, बंकिम चंद्र होते तो मैं उनसे पूछता कि क्या यही तुम्हारी सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातृभूमि है? सुजलाम, वाह, सावन का महीना सूखा जा रहा है। हर साल फसल प्यासी मर जाती है और बंकिम कहते हैं सुजला। और सुफलाम कहाँ है? किसी के अमरूद को हाथ तो लगा लो। 1.25 रुपए सेर के आम कितनों के लिए सुफल हैं? और मलयज शीतलाम, इधर बाईं तरफ से कॉरपोरेशन की नाली की दुर्गंध आ रही है और सामने से खुली हवा से पाखाने की।
शस्य राशि कहाँ है? दूसरे देशों से अन्न उधार लेकर इस स्वर्ग भूमि के 40 करोड़ देवता पेट भर रहे हैं। गांवों में मनुष्य पशुओं का हिस्सा छीनकर खा रहे हैं और बंकिम को शस्य श्यामलाम दिख रहा है। मित्र मेरा मस्खरा आदमी है और हर मस्खरा थोड़ा सिनिक होता ही है। मजाक कमजोरी की ही होती है। कालिदास पर भी वह बेहद नाराज है। कहने लगा, क्या लिखा है कालिदास ने? आषाढ़ के प्रथम दिवस यक्ष को बादल दिख गया, सिर फिर गया था उसका। यक्ष भी विरह में पागल हो गया था। यहाँ श्रावण के प्रथम दिवस बादल नहीं था और उसे आषाढ़ के प्रथम दिवस संदेश ले जाने के लिए बादल मिल गया। प्रेमी और कवि ने मिलकर बड़ा झूठ गढ़ा। कहाँ हैं वे कवि जो वर्षा मंगल गाते हैं, जो सावन की झड़ी को उद्दीपन बताते हैं? अगर अब किसी कवि को कवि सम्मेलन में वर्षा गीत गाते देखा तो पत्थर फेंक कर मार दूंगा। उसका सात्विक क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। कवियों की बात बहुत सीरियसली ले लेने के कारण ही मेरा मित्र विक्षुब्ध था। मातृभूमि की सत्य कल्पित महिमा के गीत सभी जातियों में गाए जाते हैं। ध्रुव प्रदेश का निवासी जो 10 फीट बर्फ खोदकर एक मछली निकालकर खाता है, वह भी गाता है कि धन्य है मेरा देश, यह पृथ्वी पर स्वर्ग है। और रेगिस्तान का आदमी जो ऊंट का पेट चीरकर पानी निकालकर पीता है, वह भी गाता है कि बलिहारी है इस देश की। जब आदमी ऐसे गीत गाकर मग्न हो जाता है, तब नेताओं का काम आसान हो जाता है। वे उसे सिखाते हैं, अब कहो कि मैं इस स्वर्गोपम मातृभूमि के लिए शीश कटा दूंगा। बस इसके बाद लोग गीत गाते हुए भूखों भी मर लेंगे और युद्ध छेड़ दो तो सिर कटाने भी पहुंच जाएंगे। अपना यह हाल है कि हमें विश्वास में अभिमान है कि देवता यहीं भारत में अवतार लेते रहे हैं। पुराने भक्त कवियों की बात छोड़िए, सन 1950 में प्रकाशित एक अभक्त राजनीतिक कर्म प्रधान नेता की एक पुस्तक में लिखा पाया गया कि देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में अवतार लेने दिया जाए। पुराने भारतवर्ष के अब 2 हिस्से हो गए, तो क्या 2-4 देवता भूल से पाकिस्तान में जन्म ना ले लेते होंगे? अथवा क्या देवता हमारे राजनीतिक उलटफेरों के अनुसार चलते हैं? देवगण अमेरिका या रूस में अवतार क्यों नहीं लेना चाहते? और अब भारत के एक भाग साम्यवादी केरल में अवतार लेने के बारे में क्या ख्याल है? हिमालय और गंगा यमुना की पुण्य धारा पर भी हमारा बहुत अभिमान टिका हुआ है। कितने गर्व से हम कहते हैं, हमारा देश सबसे महान है। उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय मस्तक ताने खड़ा है। जब कोई गर्व से ऐसा कहता है तो पूछने को मन करता है कि क्या तुम्हारे बाप ने हिमालय को बनाया है? क्या हमारे बाप दादों ने चट्टान पर चट्टान जमाकर नगाधिराज का निर्माण किया है? पृथ्वी कभी सिकुड़ी थी और संयोग से वह सिकुड़न यहाँ ऐसी बड़ी हुई कि हिमालय पहाड़ उठ खड़ा हुआ।
इस एक्सीडेंट पर गर्व करने की गुंजाइश कहाँ है? पर जड़ का कैसा मोहक गर्व है हमारा। कृतित्व पर गर्व हो तो एक बात है, लेकिन नगपति विश्व का सिरमौर हो गया। गंगा यमुना का जल जब पापियों को स्वर्ग भेजने लगा और देवता यहीं अवतार लेने लगे, तो करने को कुछ रहा नहीं। देश तो वैसे ही महान हो गया। बिना किए जब माथा तन गया, तो करने का कष्ट क्यों करें? अकर्म का ऐसा बड़ा अनुष्ठान और कहीं नहीं हुआ होगा। रही सही कमी वेदों की प्राचीनता ने पूरी कर दी। यह सत्य निर्विवाद स्वीकृत हो गया कि ऋग्वेद विश्व की सबसे प्रथम साहित्यिक रचना है। अभी तक तो कोई प्रतिद्वंदी पैदा नहीं हुआ, पर मोहनजोदड़ो ने ऊपर आकर हमें डुबोया था। गनीमत है कि इजिप्ट और चीन में अति प्राचीन खंडहर मिल गए, वरना मोहनजोदड़ो की रचना के गर्व में हम एक ईंट भी नई न रखते। यद्यपि वह आर्यों का निर्माण नहीं है। कुछ पेशेवर मुंह चिढ़ाने वाले मैंने देखे हैं, जो विश्व मानवता की हर नई उपलब्धि को बोलते हैं। उनका कथन होता है कि प्राचीन काल में हमारे देश में वह चीज थी। संजय ने धृतराष्ट्र को टेलीविजन में देखकर महाभारत की रनिंग कमेंट्री सुनाई थी, और दधीची ने इंद्र को जो वज्र दिया था, वह वास्तव में एटम बम था। यही सब सोचकर मैंने उस मित्र से कहा था, भाई, न बंकिम चंद्र का दोष है, न कालिदास का, न रविंद्र का। ऐसे गर्वगान से जाति की भावात्मक तुष्टि होती है और भूखे आदमी के मस्तक में भी तनाव आता है। सीमाएं बांध रखने के लिए मानव मस्तकों की आवश्यकता होती है, और ऐसे गीत की भावना से सिर खुशी खुशी दिया जा सकता है। इसलिए पानी बरसे या ना बरसे, फल चाहे एक ना मिले, नाक में सड़ान बराबर घुसे, अकाल चाहे हर साल पड़े, पर गाओ समवेत स्वर में, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना सुजलाम सुफलाम। रचना से संबंधित अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।